कथा सुनने को सब आते हैं, लेकिन कथा सुनने सब नहीं आते। मतलब कि लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। सुनने वालों में अंतर बहुत अंतर होता है। हमने तो यहाँ तक देखा है, अगर कोई कहे कि अब हम भागवत कराएंगे, तो जे कोई नहीं पूछता है कि कितना खर्चा करोगे कथा में, किन किन हेतु रिश्तेदारों को बुलाओगे, कौन कौन से त्योहारी आएंगे, ये चीज नहीं पूछेंगे। सबसे पहले सवाल करेंगे शास्त्री कहाँ बुलाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने भागवत को एक मनोरंजन का साधन समझ लिया है कि 7 दिन आराम से गुजर जाएगा। जय जीजा की भावना और पैसों पाई सुहाई, समय नीव करुओ लगे पर उठ प्रेम दो भाई। जिसके जैसे विचार होते। अब सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे कथा करते हैं। क्योंकि राम कथा सुंदर करताई, करताई सरकारी नहीं, करताई कर कैसे हाथ को, तो कीर्तन में ताली का, साइकिल में प्याली का, और ससुराल में मतलब बोल देते हैं कीर्तन। फिर आगे पापा जी
कि सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाने लगे। अब एक बात और बताते चले कि सुखदेव कौन थी, ये सुखदेव कहां से आए, किनके लड़का थे, और सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी कैसे बन गए थे। ये सुखदेव व्यास के पुत्र थे और व्यास पाराशर के पुत्र थे। मंदोदरी से पैदा हुए थे। वही मंदोदरी बाद में शांतनु की पत्नी बनी है, जब इसका नाम सत्यवती रखा गया, जहां से महाभारत की जड़ पड़ी थी। सुखदेव जो थे ये पूर्व जन्म में पुरुष नहीं थे, एक तोता थे, तोता। इन्होंने शंकर जी के मुखारविंद से अमरनाथ की अमर कथा सुनी थी और अमर कथा सुनकर ये अमर हो गई थी। ऐसा कैसे हुआ? एक दिन देवऋषि नारद के मन में एक बात आई कि अब की बात बहुत दिन हो गए, शंकर और पार्वती में झगड़ा नहीं हुआ। शंकर पार्वती बड़े प्यार से रह रहे हैं, इनमें कलह क्यों नहीं है, लड़ाई क्यों नहीं है? चलो आज इनकी लड़ाई जरूर कराएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे में लड़ाई कराने में इन्हें बड़ा आनंद आता है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, भाई भाई में बिगड़वा दे, पति पत्नी में बिगड़वा दे, और चुगला चूकत है नहीं, गाय तो हो चाहे रोए, घर घर फूट कराई दे, करे ये कके दोए। यही आदत थी नारद जी। नारद जी सारे दिन देवताओं में इधर से उधर, उधर की इधर लगाए रहते थे। सोचा नारद ने बहुत दिन से शंकर पार्वती प्यार से रह रहे हैं, इन्होंने लड़ाई क्यों नहीं हुई, झगड़ा क्यों नहीं हुआ, चलो आप चलेंगे। नारायण 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 गाते गाते नारद जी से कैलाश पर्वत पर गए, लेकिन तब गए जब इन्होंने देख लिया कि शंकर जी नहीं है घर पे, तब पार्वती ने देव ऋषि नारद का बड़ा सम्मान किया। क्यों? एक जगह ऐसा बताया है कि नारद पार्वती के गुरु थे।
पूछा आप कैसे आए? बोले शंकर जी से मिलने की इच्छा है। पार्वती बोली माफ कीजिए, आप शंकर जी तो है नहीं घर पर। पार्वती की और नारद ने देखा और कहा तो शंकर जी नहीं है तो कोई बात भी नहीं है, अब शंकर जी की जगह आप तो है ही हैं। पति और पत्नी में कुछ नहीं बचा होता है, इसलिए एक सवाल लेके आए थे हम। अब भोले बाबा नहीं मिले तो जरूरी ही नहीं है, अब तुम मिल गई हो तो तुम एक सवाल का जवाब दे दो। का पूछो? नारद बोले हमें ये बताओ, शंकर जी अपनी गर्दन में जो हार पहनते हैं, पार्वती बोली कौन सा हार? वो तो भाव का हार पहनते। बोले नहीं, मैं उस हार की बात कर रहा हूं जिस हार में सिर ही सिर है, यानी वो मुंडों की माला शंकर जी क्यों पहनते? पार्वती खड़ी की खड़ी रह गई। माफ करना भोले बाबा, मेरी जिंदगी हो गई भोले बाबा के साथ रहते रहते नारद के साथ, और मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तुम ये हार क्यों पहनते हो। चलो आप तुमने याद दिलाई है तो हम पूछेंगे। अब रुई की ढेरी में चिनगारी लगाकर नारायण नारायण गाते गाते नारायण चले गए। जो शंकर जी आए, पार्वती ने कोई सवाल पूछ दिया, भोले बाबा तुम ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी ने सुन तो लिया लेकिन बोले नहीं। बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी समझ गए कि लगता है नारद की थैली लग गई। शंकर जी ने कहा तो तुम्हें क्या मतलब है कि हार क्यों पहनते हैं? पार्वती बोली नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि बताओ ये हार क्यों पहनते हो? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब है, अपना काम करो। बोली नहीं महाराज, मैं तो भोजन भी नहीं करूंगी जब तक बताओगे नहीं। बोलो। शंकर जी बोले नहीं मानती हो तो सुनो, ये हार तो देख रही हो, और इस हार में जितने भी सिर हैं ये सब तुम्हारे। इतनी बार तुम्हारा जन्म हो चुका है, तुमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब मैं शंकर जी की पत्नी बनूं। तुम मरती रहती हो, तुम्हारा जन्म होता रहता है और मेरी साथ शादी होती रहती है। एकदम से पार्वती रोने लगी तो भोले बाबा मुझे मरने से बचा लीजिए, अब मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लीजिए। न जाने कितनी और बार हमें भूतल पे आना पड़े, न जाने कितनी बार मरना पड़े, आने जाने से थोड़ा लीजिए। और ये सच है, कैसी है 84 लाख योनियां, न जाने हम कितनी बार इस भूतल पे आए, न जाने हमारे कितने बाप बन चुके, न जाने हम कितने के बाप बन चुके, किसी को नहीं मालूम। एक कवि कह रहा है
चला भरा दे सामने लगा चला भरा दे सामने लगा मरते मरते पार्वती बोली महाराज मैं अमर होना चाहती हूँ, मुझे अमर कर लो, मैं मरना नहीं चाहती, हम अमर हो गए थे। शंकर जी बोले अमर तो अमरनाथ की अमर कथा अगर तुम्हें सुनने को मिल जाए तो तुम अमर हो जाओ। पार्वती बोली तो कहेगा कौन? हम स्वयं कहेंगे। तो बताओ मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले थोड़ी तसल्ली करो। अग्नि से कहा गुफा के अंदर और बाहर जितने भी जीवधारी हैं सबको जला दो, जो पार्वती के अलावा कोई और कथा न सुन ले। जितने जीवधारी कथा सुनेंगे वो अमर हो जाएंगे। तो सबको जला तोते का एक अंडा रखा था गुफा में, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता। शंकर जी आसन लगा के बैठे। पार्वती बड़े ध्यान से कथा सुनना। बीच बीच में कथा सुनते समय होकारा देती रहना और सोना नहीं, क्योंकि कथा कहते समय मैं कथा में इतना लीन हो जाता हूँ मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ। पार्वती कहने लगी सोएंगे हम तो कथा सुनेंगे, आप आओ तो देखिए।